नमस्कार। मैं किशोर कुमार, सहायकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झुंझुनू। आज अपन बात करते हैं उत्तर मध्यकाल की। उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल, भक्ति काल के पश्चात, भक्ति काल के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में जो काल आरंभ हुआ उसे रीतिकाल के नाम से या उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। अब ये उत्तर मध्यकाल क्या है या ये रीतिकाल क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा अपन करेंगे। देखिए, भक्ति काल जब समाप्ति की ओर था और भारत में राजनीतिक रूप से केंद्रीय शक्ति जो थी या भारत का जो प्रभुत्व जो था केंद्रीय, वो मुगलों के हाथों में था और लगभग संपूर्ण भारत जो था उस पर उनका आधिपत्य था। कुछ एक स्वतंत्र रियासतें थी, लेकिन केंद्रीय शक्ति जो थी वो मुगलों के हाथ में थी। और ऐसी स्थिति में राजनीतिक जो था वो जो रियासतें उनके अधीन थी या ऐसी रियासतें जो उस केंद्रीय सत्ता से अपने संबंध बना लिया करते थे, वैवाहिक संबंध हो या मित्रतावत हो, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए एक नया पैमाना जो था वो तैयार कर लेते थे। तो ऐसी स्थिति में जो छोटी छोटी रियासतें जो थी, छोटे छोटे राजा जो थे, वो अपने आप को राजनीतिक रूप से सुरक्षित मानने लग गए। और ऐसी स्थिति में छोटे छोटे जो कवि थे, छोटी छोटी जो रियासतें थी, सामंत राजा जो थे, उन राजाओं के यहाँ कवियों का आना शुरू हो गया था। उनके दरबार में नर्तकियाँ या मनोरंजन के लिए कहें कि नर्तकियाँ, ये वाद्य यंत्र बजाने वाले और कवि जो थे वो उनके दरबारों में पहुंच चुके थे, क्योंकि वो अपने आप को सेफ और सुरक्षित महसूस कर रहे थे, राजा लोग। तो ऐसी स्थिति में वो जो थे वो भोग और विलास की तरफ उनका ध्यान आकर्षित रहा। ऐसी स्थिति में उत्तर मध्यकाल जो आरंभ हुआ वो इस प्रकार सामंती व्यवस्था के साथ शुरू हुआ, जिसके अंदर एक राजा की जो विलासित भावनाएं जो थी, उन भावनाओं को पूर्ण या तृप्त करने के लिए जो कवि दरबारों में आ गए थे या दरबारी हो गए थे, जिन्होंने रीतियों का वर्णन करते हुए काव्य लिखा था, तो इस प्रकार ये उत्तर मध्यकाल इस तरह से आरंभ होता है। ये रीतिकाल जो है, इसको रीतिकाल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लगभग कवियों ने रीतियों का वर्णन अपने साहित्य में किया है। रीति काव्य लेखन का एक ढंग, एक तरीका, एक माध्यम। और रीति 3 प्रकार की होती है, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। तो इस प्रकार उत्तर मध्यकाल आरंभ हुआ और 3 प्रकार के कवि इन राजाओं के दरबार में पाए जाते थे, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। तो ये 3 प्रकार के कवि थे जो इस उत्तर मध्यकाल में, मतलब जिसको हम रीतिकाल कहते हैं, में काव्य रचना करते थे, काव्य लेखन करते थे। ये इस प्रकार उत्तर मध्यकाल आरंभ हुआ था। थैंक यू।